नमस्कार साथियों, मैं आशीष मन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के सभी अध्यायों यानी अध्याय 1 से 13 तक के सभी शीर्षक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करने के बाद आज बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 1 जिसका शीर्षक है करबक, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक करबक के रचनाकार कौन हैं। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक करबक के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी होगा। शीर्षक करबक के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी को हुआ था। यह अनुमान लगाया गया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1492 अनुमानतः होगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म अनुमानतः 1492 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी का निधन अनुमानतः 1548 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि 1548 ईस्वी अनुमानतः होगा। मलिक मोहम्मद जायसी का निधन 1548 ईस्वी को अनुमानतः हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान उत्तर प्रदेश के अमेठी के कब्र अमेठी के जायस में है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश होगा। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी के जायस में है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मलिक शेख ममरेज होगा। मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरुजी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के दो गुरु थे, एक सूफी संत शेख मोहिदी और दूसरा सैयद अशरफ जहांगीर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि अ और ब दोनों होगा। अ से हमारा मतलब सूफी संत शेख मोहिदी से है और ब से हमारा मतलब सैयद अशरफ जहांगीर से है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि अ और ब दोनों होगा। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरुजी का नाम सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर दोनों था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी थे तो हम आपको बता दें कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प अ पहलवान, ब फकीर, श धनवान और द इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी इनमें से फकीर थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि फकीर होगा। मलिक मोहम्मद जायसी फकीर थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि माने जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि भक्ति काल के होगा। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि जायसी जी किस रोग से ग्रसित थे। जायसी जी से हमारा मतलब मलिक मोहम्मद जायसी से है।
तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि जायसी जी किस रोग से ग्रसित थे, तो हम आपको बता दें कि जायसी जी चेचक के दाग से ग्रसित थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि चेचक के दाग से होगा। जायसी जी को चेचक का दाग था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है, यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिया गया है उनमें से पद्मावत के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी होगा। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से विकल्प अ यानी अखरावट, ब यानी आखिरी कलाम, स यानी कि चित्ररेखा, ये तीनों जो रचना है, ये तीनों जो कृतियां हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी कृतियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, चाहे वह अखरावट हो या आखिरी कलाम हो या चित्ररेखा हो। अखरावट के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। चित्ररेखा के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कहरा नामा, मसला या मसला नामा, चंपावत, ये तीनों जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है। लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से छत्रसाल दशक नामक कृति मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि छत्रसाल दशक होगा। निम्नलिखित में से छत्रसाल दशक मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प अ होलीनामा, ब इतरावत, श महरी बायसी, इनमें से कौन सी रचना, इनमें से किसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से सभी के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं, चाहे वह होलीनामा हो, चाहे वह इतरावत हो, चाहे वह महरी बायसी हो। इस तीनों के रचनाकार जो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी रचना के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि प्रेम मार्गी होगा। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि जायसी जी कैसे कवि थे। तो हम आपको बता दें कि जायसी जी सूफी कवि थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि सूफी कवि होगा। जायसी जी कैसे कवि थे? जायसी जी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महान कथा काव्य पद्मावत में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महान कथा काव्य पद्मावत में राजा रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि अ और ब दोनों होगा। यहाँ अ से हमारा मतलब राजा रत्नसेन से है और ब से हमारा मतलब राजकुमारी पद्मावती से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महान कथा काव्य
पद्मावत में राजा रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स अ या अ और ब दोनों होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि प्रेम के पीर के कवि होगा। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक करबक कहाँ से लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक करबक पद्मावत से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि पद्मावत होगा। शीर्षक करबक पद्मावत से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 इसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अवधी होगा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने आँख की तुलना किससे की है। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि दर्पण से होगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने राजा रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी ने राजा रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को रक्त रूप ले द्वारा जोड़ा है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि रक्त रूप ले द्वारा होगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने राजा रत्नसेन तथा राजकुमारी पद्मावती की कथा को रक्त रूप ले द्वारा जोड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस दोष के होते हुए भी गुणवान बन गए। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी को कौन सा गुण था लेकिन उस गुण के होने के बावजूद भी वह एक गुणवान बन गए। तो हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी नेत्र दोष के होते हुए भी गुणवान बन गए। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि नेत्र दोष होगा। मलिक मोहम्मद जायसी नेत्र दोष के होते हुए भी गुणवान बन गए। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी नेत्र दोष होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 जिसमें कह रहा है कि जायसी जी की काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो हम आपको बता दें कि जायसी जी यानी कि जायसी जी से हमारा मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी से है। तो जायसी जी की काव्य जो है वो समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि समुद्र होगा। जायसी जी की काव्य समुद्र की तरह या समुद्र के प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि समुद्र होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि शीर्षक करबक के आधार पर यानी कि जिस अध्याय का अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं उस अध्याय के आधार पर उस शीर्षक के आधार पर यानी शीर्षक करबक के आधार पर काला धब्बा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक करबक के आधार पर काला धब्बा का संबंध चंद्रमा से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स यानी कि चंद्रमा से होगा।
शीर्षक करवक के आधार पर काला धब्बा का संबंध निम्नलिखित में से चंद्रमा से है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स यानी कि चंद्रमा से होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 2 जो कि एक पद है और इसके रचनाकार सूरदास हैं, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।